दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 8 से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा आज का टॉपिक है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं पेज। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि पेज होता क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं और इनके जितने भी टाइप हैं उनको डिटेल से जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि पेज का साइंस में क्या एप्लीकेशन है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेज, जिसको हम बोलते हैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यह एक पावरफुल टूल्स है जिसका यूज़ हम आरएनए को एनालाइज करने में करते हैं या फिर डीएनए और आरएनए जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल को अलग करने में करते हैं। यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ पेज की, तो जो पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है ये 2 टाइप की होती है। पहला है एसडीएस पेज और दूसरा है नेटिव पेज। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। तो एसडीएस का पूरा नाम होता है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस इज ए टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर मॉलिकुलर वेट। यानी कि एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज़ हम जो प्रोटीन होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन को जो सेपरेट किया जाता है उनके मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर किया जाता है। इट इज़ ए टेक्निक वाइडली यूज इन फोरेंसिक जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू सेपरेट द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो इस टेक्निक का यूज़ फॉरेंसिक साइंस, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन सभी में किया जाता है। और प्रोटीन को इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल है वो मूव करने लगते हैं और इस तरह से हम उन्हें अलग कर लेते हैं। एसडीएस पेज सेपरेशन प्रोटीन प्राइमरली बाय मास, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें जो प्रोटीन का सेपरेशन होता है वह उनके मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर होता है। तो इसमें होता क्या है कि आयनिक फॉर्म में डिटर्जेंट एसडीएस होता है, यह डीनेचर्ड फॉर्म में होता है और क्या कहता है कि यह प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है और उसके चारों तरफ निगेटिवली चार्ज बना देता है। तो आयनिक डिटर्जेंट एसडीएस के कारण जो प्रोटीन होता है अब निगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब जब हम इस पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एसडीएस के कारण जो प्रोटीन मॉलिक्यूल थे वह निगेटिव चार्ज हो गए। और हम सभी जानते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव यानी कि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। इस वजह से जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं वह पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं जब हम सैंपल में करंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि हमने जो लोडिंग वेल्स है इसमें क्या किया कि प्रोटीन को भर दिया और ये प्रोटीन ऐसे हैं जो कि एसडीएस के साथ ट्रीट हुए हैं। अब जब हम इस वेल्स में इन सैंपल को भर देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं कि करंट प्रोवाइड करते हैं। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि कैथोड है और नीचे की तरफ एनोड है। और दूसरी तरफ मैंने बताया था कि ये जो एसडीएस के कारण जो प्रोटीन होते हैं वो निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जो वेल्स में भरे हुए प्रोटीन सैंपल है वो धीरे धीरे जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वह धीरे धीरे एनोड की तरफ जाते हैं यानी कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं। तो इनमें जो मूवमेंट होता है वह होता है मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर, यानी कि जो अधिक मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन होंगे वह मूव नहीं करते, वह ऊपर के ही तरफ रह जाते हैं। और जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन होते हैं वो धीरे धीरे मूव करते हुए एनोड की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक है वह ऊपर की ओर है, ठीक है, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है वह नीचे की ओर है। तो जिस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होगा वह नीचे की ओर अधिक माइग्रेट करेगा। तो ये था एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं पेज के अगले टाइप की, यानी कि नेटिव पेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो आपको बता दें कि जो नेटिव पेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है यह ऐसी इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक है जिसमें कि हमारा जो प्रोटीन होता है वह नेटिव यानी कि नेचुरल स्टेट में होता है। और यह हम किस बेस पर कहते हैं, ये हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी के बेस पर। जहां हम एसडीएस में देख रहे थे कि प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, यहाँ पर हम देखेंगे कि चार्ज प्रोटीन की डेंसिटी कितनी है। नेटिव का मतलब ये होता है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने कोई गड़बड़ी यानी कि कोई बदलाव नहीं किया हुआ है, यानी कि हमने जो प्रोटीन लिया हुआ है वो अपने नेटिव यानी कि नेचुरल पोजीशन में
है। मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन प्रोटीन चार्ज एंड हाइड्रोडायनेमिक साइज। तो इसमें जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है वह प्रोटीन के चार्ज और उसके जो साइज है उसके अकॉर्डिंग मूव करना शुरू करता है। प्रोटीन रिमेन एंजाइमेटिकली एक्टिव आफ्टर सेपरेशन। इसमें सबसे बड़ा प्लस ये है, मतलब इस टेक्निक का सबसे पॉजिटिव ये है कि इसमें जो प्रोटीन सेपरेट होता है वह एंजाइमेटिकली एक्टिव रहता है। कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन की जो एंजाइमेटिकली प्रॉपर्टी है वह बनी रहती है, वो खत्म नहीं होती। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम चार्ज और साइज के आधार पर प्रोटीन को अलग करते हैं। तो जैसा कि आप राइट साइड देख सकते हैं, अलग अलग कलर के प्रोटीन मॉलिक्यूल आपको दिखाई देंगे। तो जो ग्रीन कलर से है उसके साइज लार्ज है, परंतु उनके ऊपर जो चार्ज है वो भी हाई है। वहीं हम बात करें येलो कलर वाले की, इनके जो साइज है वो लार्ज है, लेकिन इनके ऊपर जो चार्ज है वह लो है। वहीं हम बात करें पर्पल कलर की, तो इनके जो साइज़ है वो स्मॉल है, लेकिन चार्ज बहुत हाई है। वहीं हम बात करें रेड कलर वाले की, तो इनका जो साइज़ है वो स्मॉल है, लेकिन चार्ज भी बहुत स्मॉल है, यानी कि लो है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस प्रोटीन का साइज़ सबसे कम और चार्ज सबसे ज़्यादा होता है वह सबसे ज़्यादा मूव करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा उसमें मूवमेंट यानी कि मोबिलिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे आप पर्पल कलर को देख सकते हैं, इसका साइज़ स्मॉल है लेकिन चार्ज बहुत अधिक है, तो ये आपको सबसे नीचे की ओर दिखेगा। और जिसका साइज़ सबसे बड़ा होगा और चार्ज सबसे कम होगा उसमें मूवमेंट सबसे कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप येलो कलर वाले को देख सकते हैं, इसका जो साइज़ है बहुत अधिक है और चार्ज सबसे कम है, इसलिए आप देख सकते हैं कि ये प्लेट पर सबसे ऊपर की ओर है। और बाकी जो प्रोटीन है, जैसे कि रेड कलर की बात करें, इसका साइज़ स्मॉल है, लो चार्ज है, तो ये आपको बीच में देखने को मिलेगा। या फिर जो लार्ज साइज़ है बट हायर चार्ज है, ये भी आपको बीच में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है कि जिन प्रोटीन के स्मॉल साइज़ होंगे और हायर चार्ज होंगे वही सबसे ज़्यादा मूव करेंगे। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेटिव पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस और एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि अभी हमने नेटिव पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखा कि हम प्रोटीन को जो है उसके साइज़, शेप, ठीक है, और उसके चार्ज के आधार पर अलग करते हैं। वहीं अगर हम बात करें एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो इसमें हम प्रोटीन को उनके मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर अलग करते हैं। बात करें अगले डिफरेंस की, तो अगर हम बात करें नेटिव पेज की, तो ये यूज़फुल होता है प्रोटीन को सेपरेट करने में या फिर प्रोटीन को प्यूरिफाई करने में, जब वो कई मिक्सचर के साथ हो, यानी कि ढेर सारे अगर प्रोटीन के मिक्सचर हैं उनमें से किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को अलग करने में मदद मिलती है। तो ये जो टेक्निक है ये बेस्ट टेक्निक है प्रोटीन को सेपरेट करने की। वहीं हम बात करें एसडीएस पेज की, तो ये मोस्ट कॉमन मेथड है किसी भी प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने में। वहीं बात करें हम थर्ड डिफरेंस की, तो जो नेटिव पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें जो प्रोटीन यूज़ करते हैं वह अपने नेटिव कैरेक्टर यानी कि नेचुरल कैरेक्टर में होते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल होता है प्रोटीन के ओरिजिनल मूड को स्टडी करने के लिए, ठीक है। जबकि हम बात करें एसडीएस की, तो ये वेरी यूज़फुल है चेकिंग प्योरिटी ऑफ प्रोटीन सैंपल, यानी कि प्रोटीन की प्योरिटी को डिटरमाइन करने में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि पेज पर आधारित था। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि किसी को कुछ भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।